सतगुरु में जा साईं जिया मत जे रहमत ते हरिओ हरिओ हरिओम हरिओम हरिओ हरिओम हरिओ हरिओम हरिओम हरिओ। दीमा भगवान सच्ची में आपकी रहमत से ही पल रहे हैं, बस तो आप ही संभाल रहे हो जैसे। पूरी अच्छी नहीं है, किसी को हम बुरा कहे किसी को अच्छा कहे, पर तेरी जरूरत की क्या है? पॉइजन भी तो काम आती है, मैंने तेरे को बताया। पॉइजन से भी दवाइयाँ बनती है, पॉइजन को काटती है, पर जरूरत है मेरे शरीर को। अच्छा, अभी हमको लगता है मेरे को डिस्टर्ब नहीं होता है। 2-4 दिन में हमने किसी से पूछा इसको बीमारी हो गई लिवर की। मैंने बोला कैसे हुई? पीता है? बोलते हैं हाँ वो ही तो है, उसका बाप बोलता है वही तो कारण है पीने का, वो पीता है, अभी पीता है, अब पीना ऐसे तो नहीं छोड़ेगा, ऐसा तो नहीं छोड़ेगा। उसको किसी को भी ऐसा छोड़ा हो तो मेरे को बताओ, उसके शरीर को बिगाड़ के बाद में छोड़ेगा, उसके दिमाग को डिस्टर्ब करके बाद में छोड़ेगा। तो ऐसी चीज़ हम क्यों ले, ऐसा बादाम हम क्यों खाए जो हमारा दिमाग खराब करे, भली तुम कितनी भी अच्छी चीज़ समझो। तो ऐसे जैसे जैसे तुम निश्चय बढ़ाते हो, तुम्हारा खाना पीना उठना बैठना सब चेंज हो जाता है, सब बदली हो जाता है, और तुम्हें ऐसे लगता है कि जीने का मज़ा ही तुम अभी ले रहे हो, पहले तुमने जीना नहीं जाना था। जीना किसको कहते हैं? हाँ बुद्धा। और ये याद रखना, जब तक तू अपने को कर्ता मानता है तभी तक तू करता है तो दूसरे को मानता है, तू करता नहीं तो दूसरे को नहीं मानेगा। अरे कभी तो मैं भी ऐसा करता था, आज वो ऐसा करता है तो कौन सी बड़ी बात है? तू करता नहीं, तेरे को कोई करता नहीं लगेगा, सब बट नेचुरल है, अपने अपने तरीके से चलते हैं, अपना अपना स्वभाव संस्कार है। तुम्हें उसके लिए डिस्टर्ब नहीं होने का है, उसको नहीं पकड़ सकते हो पर अपने निश्चय को पकड़ सकते हो। तुझे अपने को डिस्टर्ब नहीं करने का है। दुखी होना तेरा धर्म नहीं है, अपने धर्म में रहो, अधर्म में मत जाओ। हाँ बताओ, यह भी याद रखना, वो मांगते नहीं है, बिना मांगे तो मोती मिले, मांगी मिले न भीख। हाँ मर जो गए इनमें अंत में नहीं जाओ, ठीक है। हाँ बोलो, नहीं रखेगा तभी तो नो भी कह सकेगा ना। हाँ नो चाहिए तो सगी ना आने उन्हें बुधाई को ना, अभी नो बोल सकता हूँ, नहीं तो नो कहना भारी पड़ता था। अभी इधर दर्द होगा, इसका सेंटर ब्रेन में है, वासने दो ना। मैंने बोला कराटे सीखती हैं, इधर उनको धक्का लगता है, दर्द होता है पर दुख नहीं होता है। दर्द बासेगा तो बोलेगा मेरे को बासता है, मैं अज्ञानी हो गया, ये अज्ञान की निशानी नहीं है। बासेगी कैसे नहीं, पर तू उसको बोलेगा देखो है मेरे को नहीं है तो शांत हो जाएगा। अज्ञान में चिड़चिड़ो थी बनी तो घर में झगड़ा करी तो जाके देखो, किसी को थोड़ा भी सिर दर्द होता है घर में क्या करता है, उधर से चिड़ना झगड़ना चालू कर देते हैं। वो ऐसे बताते हैं कि जब बीमारी आती है तो निम्रता आती है, मैं बोली निम्रता नहीं आती है, और भी स्वभाव खराब हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, झगड़ते हैं लड़ते हैं, कहीं ना कहीं फाल्ट निकाल के घर वालों को बोलते हैं तुमने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया, तुमने यह नहीं देखा, तुमने वो नहीं देखा। ये कुछ कहो दी छा, कोई शांति वेठो ही न। हाँ बस यो ध्यान ॾे, ये गलत फहमी न जो मुझे महसूस छो थियो, इधर धक्का लगा कटा तो मेरे को मालूम हुआ दर्द हुआ, होने दो ना, दर्द तो होता है ना, ये दिमाग का काम है, मस्तिष्क का काम है। यहाँ सेंटर्स रखे हुए हैं जहाँ उनको पता पड़ता है कहाँ चोट लगी है, नहीं तो उसका इलाज कैसे होगा। हाँ और बताओ। सुनाओगे, बोलो क्या सुना। नहीं राजभवन की गहरी बातें, अगर किसका कर्तापना दिखता है इसका मतलब मेरे में कर्तापना है इसलिए दिखता है। मतलब उस समय अपना ध्यान डाइवर्ट करना है, जब कर्तापना किसका दिखे
तो मतलब खुद को क्या दे के हम खुद को शांत रखें, खुद को कौन से वचन दें भाई? बताया पीछे, सब बट नेचुरल करके जानो। आपको जो दूसरे का कर्तापना दिखता है वे मानो बट नेचुरल है, जो अपने को दिखता है, अपना दिखता है, वे मानो कर्तापना है। अपने वाला देखो कर्तापना है और दूसरे का देखो बट नेचुरल है, जाने दो। वे तो नेचुरल है ना, उसको ज्ञान थोड़े ही मिला है, उसको गुरु थोड़े ही मिला है, वे तो ये करेगा ही ना। तो तेरे भीतर वे बात जाएगी नहीं, तू लाइटली लेगा। अब बात को खाली लाइटली लो ना, बाकी थोड़ी बात किधर से गुम हो जाएगी या चली हो जाएगी। बात को लाइटली लो, लाइटली लोगे तो तेरे भीतर नहीं जाएगी। अब इंटेंशन क्या होना चाहिए, खाली मेरे भीतर नहीं जाए, बाहर की चीज़ बाहर रहे। तो भीतर नहीं जाएगी तो बस लाइटली लोगे तो भीतर नहीं जाएगी। बट नेचुरल है ना वो। तू जो करता है आप उसमें बोलो कि मैं करता हूँ, मना ये मेरा विकार है। दूसरे का विकार नहीं देखो, अपना विकार देखो। हाँ, और भजन की लाइन चली भाई, हुक्म अंदर सबको ही, हुक्म के बाहर कोई नहीं। तो गुरु आपके वचन के अंदर, हुक्म के अंदर है तो सुखी रहे एकदम, और एकदम सेफ है। मैंने बाहर बढ़ती भटकती नहीं है फिर। नहीं तो पहले देखते हुए भी हम किधर किधर अटक जाते थे भाई, कानों से आँखों से सारा दिन रस में अटके पड़े थे। वही। और सबसे बड़ी बात मालूम भी नहीं पड़ता था अभी कैसे हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, कैसे हमारा एक एक पल इतना कीमती। हम बोलते हैं मनुष्य जन्म इतना कीमती, लेकिन कभी उसकी कीमत नहीं जानी। ये तो आपने कदर करा दी मनुष्य जन्म की। कदर वनी पुछ कदर वारन खा। जिसने खुद कदर किया है वे तेरी भी कदर करा देंगे, करा ही देंगे। ऐसे वैसे करके करा देंगे। पर जिसने अपनी कदर नहीं की है तो तेरी कौन कदर करेगा। संसार में कौन सी कदर चलती है, तेरे खाली पैसे की कदर चलती है, तेरी थोड़ी चलती है। तेरी कदर है या तेरे पैसे की कदर है। आज वही मनुष्य है, उसके पास ढेर सारी पैसे हैं, नाना है, तो उसकी कदर है। कल को वे ऐसे हो जाए तो देखो उसकी कदर। तो अपने से पूछो, तेरी कदर है या तेरे धन दौलत की कदर है। संसार में तुम किसके पीछे भागते हो, किसके पीछे भागते हो? धन दौलत के पीछे भागते हो, वो तेरी कदर थोड़ी कराएगा। संसार में तेरी कदर होवे उसका दरवाज़ा खटखटाओ, जो तेरी कदर करे। मेरे गुरु ने मेरी कदर की तो आज तू मेरी कदर कर रहा है ना। की तो उन्होंने की, मैंने मेरे गुरु की, उन्होंने मेरी की, तो आज तुम मेरी कर रहे हो। तो धन दौलत की बात बीच में तो आई ही नहीं। न मैंने दिया, न उन्होंने लिया, न उन्होंने मुझे दिया, न मैं तेरे से ले रहा हूँ, न मैं तेरे को दे रहा हूँ। तो कदर तो बीच में रही ना हमारे बीच में। हमारी सारी ज़िंदगी में कदर ही चली है, कदर चली है। तेरे हुए धन दौलत की मालाएं नहीं चली है। प्रेम से तुम कभी माला लेके आते हो, वे कितनी घड़ी काम में आती है। एक मनुष्य माला पहन के कितनी देर बैठ सकता है, कितनी देर। वे तेरी खुशी के लिए आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, कितनी दिन, कितना टाइम। पदार्थों की वैल्यू जो तुम करते हो तो वे कितना टाइम कदर होती है। पर तेरी कदर है, हकीकी तेरी कदर है। तू और अपनी कदर को पहचानता ही नहीं है। तेरी कदर क्या है उसको नहीं पहचानता है। राग किया, द्वेष किया, ब्याई किया, दुआई किया, अपना ख्याल ही नहीं किया। गुस्सा करके इस तन को खराब किया, खून जला दिया, ख्याल ही नहीं किया। अपना तूने ख्याल किया ही नहीं। गुस्सा करते हो, दूसरे की गलती देखते हो, कितनी तेरे को तकलीफ़ होती है, वो कभी ख्याल किया? वे नहीं करते हो। तो अपनी कदर नहीं करता है ना। मैं तेरे को रोज़ तेरी कदर सिखाता हूँ भाई, तू पंहिंजो तो कदर कर, अपनी तो सोच, अपनी तो सोच
इस उसकी सोच सोच के फिर क्या होता है आखिर में, ठीक है, इस उसकी सोचेगा तो उसकी शायद बात बन भी जाए, पर तेरी तो नहीं बनेगी ना, तेरी नहीं बनेगी। जो तेरी नहीं बनी तो फिर बाकी किसकी बनी भी तो क्या हुआ। तेरी जे नहीं बनी, तेरे से तेरी नहीं बनी तो बाकी औरों की बनी तो उसमें कोई क्या होता है, तेरे को क्या मिलेगा। उसको भी कुछ नहीं मिलता है, उसको भी 4 दिन तेरे से कुछ मिलेगा, 5वें दिन वो वापस खुटेला हो जाता है। तुम किसको कितनी भी मदद करो, कितनी भी ये मगज तोड़ के उसको दे दो, अपनी पूरी ज़िंदगी फोड़ के उसको दे दो, कौन सी भी बड़े से बड़ी कुर्बानी तुम कर दो, पर उसकी कोई बने तब भी बोलो। 4 दिन कोई खुश होता है, 5वें दिन फिर खाली का खाली, फिर खाली का खाली। तो 4 दिन के लिए तुम कौन सी कुर्बानी करते हो, पर याद करो मेरे गुरु की कुर्बानी क्या कहती है। ये बगीचा उनकी कुर्बानी का ही तो फल है। किसका फल है, किसका फल है, ये उनका बगीचा उनकी कुर्बानियों का फल है ना। गुरु तू न मिलता तो क्या होता, शायद मैं न रहता, मैं न रहता तो तू भी न रहता। गुरु तू न मिलता तो क्या होता। हमको तो खबर भी नहीं होने दी, चुपके 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 ऐसे मन को ऐसे जैसे कर दिया। तुमको थोड़ा ही मालूम पड़ता है। दूध में दही डालते हो तो तेरे को मालूम पड़ता है, नहीं मालूम पड़ता है। आपे ही वे निकल जम जाती है, आपे ही बन जाती है दही। तू भी ऐसे ही गुरु के द्वारे बन जाएगा, तेरे को पता भी नहीं पड़ेगा। तुम खाली शौक़ तो रखो, शौक़ रखो कि मैं बन जाऊँ बस। तुम ये न शौक़ रखो कि मेरा बेटा बने, मेरी बेटी बने, मेरा ये बने, मेरा वो बने। तुम बोलो चल मैं बन जाऊँ, बस मैं बन गया तो मेरे लिए सारी दुनिया बन गई, सारा संसार मेरे लिए बन गया। डरो नहीं, मैं तो तेरे को रोज़ बताता हूँ, तुम डरो नहीं। डर डर के कारण तुम खुद को बना भी नहीं सकते हो। क्यों डरते हो, मैंने बोला है डरो। क्या किया है, तेरे को उल्टा तो नहीं टंगा है कभी। थी छा थींदो, खनी थोरो ॿुधंदा न ॿियो छा। तो तू थोड़े ही सुनेगा, तेरा जो विकार है मैं उसको सुनाता हूँ ना, तेरे को थोड़ी सुनाता हूँ, वे भी तो प्यार से सुनाता हूँ। तो बोलो न, तुम बोलो, बात करो। जो भी अंदर में वेद भरम है वे रोज़ निवारण करो। आज ये वेद निकला, आज ये भरम निकला, आज ये वेद निकला, ये वेद सनम आज मिला। तू और नहीं मैं और नहीं तो फिर बाकी कौन सा भेद है। जो मैं कुछ तेरे से छुपाऊँ, तुम कुछ मेरे से छुपाओ। बोलो कुछ जानो है। दीमा भगवान सच्ची में अगर आपका संग नहीं होता तो जी नहीं पाते थे दुनिया में। ऐसे चलते हैं स्मूथ स्मूथ, ऐसे ज़िंदगी चलती है, नहीं तो ऐसे नहीं जीते थे। जैसे अभी दादी भगवान ने भी बोला भाई यहाँ आने के बाद तू जीना सीखता है, भाई ज़िंदगी चेंज हो जाती है। तो कैसे ज़िंदगी जीते थे, अहंकार के साथ। अभी अहंकार ऐसे निमित निमित चलती है तो दीमा भगवान सब अच्छा भी होता है। ऐसे लगता है दीमा भगवान हर पल आप साथ देते हो, कहाँ जाते हैं कोई आता है अचानक, कैसे कैसे आ जाते हो मालूम ही नहीं पड़ता है दीमा भगवान। सच्ची में हर पल शुक्राने गुजरते हैं। और घर में भी ऐसे स्मूथ से चलते हैं तो घर वाले भी बोलते हैं अभी ये तेरे गुरु की मतलब कृपा है तभी तू चल पाती है, नहीं तो बहस बहस इतना होता था छोटी छोटी बातों पे। अभी नहीं करते दीमा भगवान, तो इसमें नाम आपका होता है, बनते हम हैं दीमा भगवान। सही है ना, यही होना चाहिए ना। तू जहाँ भी जा नाम रोशन करके आ। बहस करने से क्या मिलता, क्या है तेरे को, सारे दिन बहस मुबहस। और बोलो। जिम्मे भगवान आपके वचन मिलने के बाद ही पता पड़ता है हमारी अपनी गलतियों का, है ना। भाई हम अपने को बनाने का शौक भी तभी लगता है, पता पड़ता है अपने को हर चीज़ का अंदर से अंदर महसूस होता है भाई हम कैसे अपने आप को गंवा रहे थे, वेस्ट कर रहे थे, और कैसे एनर्जी हमारी वेस्ट हो रही थी, और हम न चाहते हुए भी हमारा विकार निकल नहीं रहा था पहले। अभी हर बात पे ध्यान जाता है, कट कट करते रहते हैं उसको, भाई अपने आप को बहुत से बातों से बच जाते हैं यहाँ पर आके। सही है। रोज़ पाण ते दृष्टि आए तो इम्प्रूवमेंट ॿुधायो था न, इम्प्रूवमेंट सुञाते हो न।
इम्प्रूवमेंट होती है, बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट होती है, और जीने का मज़ा भी अभी आता है। हाँ, सच्ची भी जीने का मज़ा जो पहले हम लेते थे मज़ा, वो टेम्पररी था। ये जो मज़ा है एक अलग ही मज़ा है। सही है। अभी सत्संग का मज़ा भी तेरे को अलग से आएगा। जो शौक से आके बैठते हो ना, तो सत्संग का मज़ा भी कुछ अलग ही आता है। दिन दिन जब तू बनता जाता है ना, तो तेरे को मज़ा आता है, आनंद छलकता है तेरा, क्योंकि तू बनता जाता है। और जहाँ तेरे को तेरा मन वश में आएगा, वहाँ तेरा आनंद शुरू होता है। वश में आता है तेरे मन। तू बोलता है अरे मैंने अपने मन को वश कर दिया। मन को वश कोई कर थोड़ा ही सकता है। वो देखो गीता में भी बताते हैं कि वे तुम बोलो 100 हाथी की शक्ति एक तरफ, मन की हस्ती एक तरफ। वे मैं जीत सकता हूँ, उन पर कंट्रोल कर सकता हूँ, पर अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। मन तेरा इतना बेलगाम घोड़ा है, जैसे बेलगाम घोड़ा। किस घोड़े की लगाम टूट जाए, तेरे हाथ से निकल जाए, तो वह घोड़ा कितना हला हुला मचाता है। ऐसा तेरा मन उससे भी कहीं अधिक फास्ट है। उसको थोड़ा स्लो करो, धीरज करो, उसको बोलो धीरज कर। मन ऐसा कर सन्यासा। मन में गुरबाणी में लिखा है, मन को तू ऐसा प्रबोध दे कि मन ऐसा कर सन्यासा। सन्यास वो नहीं है कि तुम घर बार छोड़ के तुम जाके सन्यासी बनो, पर सच्चा सन्यास ये है कि गुरु की शरण में बैठकर आप रोज़ अपने संशयों का नाश करो। जो भी तेरे में भेद है, भ्रम है, संशय है, शक है, शिकायत है, उसका निवारण करते जाओ। फिर निवारण करो, फिर निवारण करो। तो जब तू निवारण करता जाएगा ना, तो तेरा मन शांत स्वरूप होता जाएगा और सन्यासी बन जाएगा। वह सन्यासी नहीं बनेगा जो दुनिया को छोड़कर तुम दुनिया के लिए शक शिकायत रख दो। हम दुनिया को छोड़ते ही नहीं है, इसलिए संसार हमारे में शिकायत रखता ही नहीं है। क्यों रखेगा? हम कुछ छोड़ते तो ही हैं नहीं। अपने बच्चों को प्रबोध देते हैं कि तुम छोड़ो। मैं बोलती हूँ पर फुल तैयारी से संसार में बैठो। वैसे तू लुढ़क जाता है, कभी तू डुलक जाएगा। ये मैं नहीं सहन कर सकता हूँ, मैं ये नहीं सुन सकता हूँ। क्यों? मैंने बोला तेरे कानों को मैं इतना मजबूत करूँगा, तू हर चीज़ सुन सकता है। फिर क्या हुआ? कौन सी बड़ी बात है? ऐसा क्यों सोचते हो ये मैं नहीं सह सकता हूँ? कौन सा ऐसा दुख परमात्मा ने बनाया है तेरे लिए जो तू सह नहीं सकता है? ऐसा कौन सा दुख है? तुम दुखों की लिस्ट लेके आओ एक दिन पूरी भर के, तो मैं तेरे इधर साइन करता जाता हूँ। ये दुख भी सहने की शक्ति है, ये दुख सहने की शक्ति है, ये दुख भी सहने की शक्ति है। इतनी शक्ति देना हमें दाता कि हर दुख सुख की पहचान रखें। सहने की शक्ति माना पहचान रखो। सहने की शक्ति का मतलब ये नहीं है जो तुम्हारी अंत में जाता है कि मेरे पास दुख आया, वे दुख किसने दिया, उसके मन में क्या चल रहा था, उसके मन में मेरे प्रति क्या चल रहा था, ये कैसा दुख था। ये बड़ी तुम खोज करते हो दुखों की सुखों की। मैं बोलता हूँ तुम आत्मा की खोज करो, आत्मा की खोज करो। आत्मा में हुए तू आएगा तो देख की सारी बातें तेरी धुल जाएगी। सब धूप जीवेंद्र, दुख भी सुख भी सब धुल जाएंगे तेरे। आत्मा की खोज कर। लाइट जला तो अंधेरा निकल जाएगा ना। तो वो मिसाल सुना है ना, तो गांव वाले कैसे अंधेरा होता था शाम को तो वे छज्जर लेके बैठते थे कि अंधेरे को निकालना है। एक निकला ब्रह्म ज्ञानी, बोला आज का दिन तुम आराम करो। संत ने बोला मैं तेरा ये काम करता हूँ। तो सबको सुला के फिर वे खुद भी सो गया। वो देरी से सोया तो सुबह सोया पड़ा था। गांव वाले उठे, बोला हमको बोलता है पैरा देंगे, और खुद तो सो गया। बोला अंधेरे भगाने से काम है या मेरे जागने और सोने से काम है? आपको किससे काम है? अंधेरा भागा न, वही तो चला गया न। अब तुमने भी तो नींद की न। तो उनको मूर्खों को बताया कि अंधेरा भगाने से नहीं जागता है, लाइट जलेगी आप ही निकल जाएगा अंधेरा।
सूर्य भगवान आएंगे, अंधेरा आप ही निकल जाएगा, जाएंगे तो अंधेरा आ जाएगा। इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते हो। फिर फालतू की चीज़ ऐसे ऐसे क्यों करते हो? तभी बुद्धि खुली और ऐसे शांत हो गए। तेरी भी बुद्धि ऐसे ही खुले। तुम अंधेरों को निकालने के पीछे पड़े हो। मेरा ये विकार जाए, मेरा ये विकार जाए, मेरा ये विकार जाए। तुम विकारों को एक दरवाजे से निकाल, दूसरे दरवाजे में आ जाएंगे। वरी निकाल, वरी दूसरे से आ जाएंगे। तेरे से आंख में चोली, तेरे ही विकार करेंगे। पर गर्जना करो शेर सोहम की कि मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म के सिवाय कुछ बना नहीं है। हे राम जी जगत बनाई नहीं, ऐसी गर्जना करो। तो गर्जना करो तो वे आप ही सब बेकार छट छट जट चले जाएंगे। रोशनी है ना तेरी, जो गर्जना है वो तेरी रोशनी है। वे रोशनी आएगी तो वे अंधेरा आप ही निकल जाएगा। तेरे मन में अंधेरा है, जगत में अंधेरा नहीं है। जगत में रात्रि होने के बाद भी अंधेरा नहीं है, पर तेरे मन में दिन है तो भी अंधेरा है। ऐसी अज्ञान की गहरी नींद है तेरे में, अज्ञान की गहरी नींद। वे तो गहरी नींद आए तो तेरा ब्लड बन जाएगा। किसको पूछो ब्लड नहीं बनता है, माना तेरे नींद में कोई कमी है, खाने पीने में कोई कमी है, तेरे रूटीन में कोई न कोई तो घटावधि है, तभी कोई न कोई तकलीफ़ आती है। पर बाकी किधर होती है? कुछ भी नहीं होता है। तुम ज्ञान से जागो, उठ नींद से अखियाँ खोल ज़रा, ये तो नींद करन की रीत नहीं, सब जागत है तू क्यों सोवत है। तेरे को सोने से क्या मिलेगा? अज्ञान की गहरी नींद से तेरे को क्या मिलेगा? शरीर की गहरी नींद से वरी भी तेरे को तंदुरुस्ती मिलेगी, पर अज्ञान की इतनी गहरी नींद जो तू सोया है तो तेरे को अच्छे और भले की पहचान ही नहीं आती है। ये विकार है या ये ज़रूरत है तेरी की, ये पहचान ही नहीं आती है। वो थर्मामीटर तेरे भीतर जा ही नहीं रहा है, तो ये कैसे? थर्मामीटर भी तो मुख में जाता है तो तेरे बुखार की नाप तोल मिलती है न। तो ये थर्मामीटर तेरे भीतर जा ही नहीं रहा है। तुम बोलता है ये तो थींदो न, ये तो थींदो न, ये क्या थींदो, ऐसे कैसे होगा? मैंने कितनी बातें तेरी छुड़ाई है, तो तू तो उन बातों के लिए भी तो बोलता था ना, ऐसे तो होगा ही न, ऐसे नहीं होगा तो कैसे चलेगा? आज भी जो तेरा मन बोल रहा है ऐसे तो होगा न, नहीं होगा तो कैसे चलेगा? तो तुम समझो आज भी तेरा मन झूठ बोल रहा है। जैसे पहले दिन तू इधर आया तो तू झूठ बोल रहा था कि ऐसे तो चलेगा ना। मैंने बोला 4 दिन सत्संग सुनो, बाद की बात बाद में करेंगे, तो तू आप ही 4 दिन 8 दिन 14 दिन गुजर जाता है, तू बोलता थोड़ा ही है, तेरी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि समझ खुलती है ना। तू कोई झूठा नहीं था, झूठा नहीं था जो तू झूठ बोल के बोलता था, तेरे को वो समझ थी। अभी तेरी समझ ये हो गई है। पहले तू अंधेरे में बैठा था तो तेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तू बोलता था अंधेरा है ना, दिखाई नहीं दे रहा है। तो राइट है ना, अंधेरा होगा तो दिखाई कैसे देगा तेरे को? तू भी कोई झूठा नहीं है, पर समझ तेरी ऐसी थी। जब समझ आई सतगुरु की तो मेरी समझ ने ऐसे कर दिया, भाई अभी बाय करता हूँ, अब तेरी गुरु की चलेगी, मेरी नहीं चलेगी, तेरे ऊपर मेरी नहीं चलेगी। तो जो जो हरि शरण जाएगा, जो जो गुरु शरण में रहेगा, उसको उसके विकार बोलते हैं अब तेरी चलेगी, मेरी नहीं चलेगी। मेरे गुरु की, तेरे गुरु की चलेगी, पर अब मेरी तेरे ऊपर नहीं चलेगी। तो तू ऐसा कुछ त्याग तपस्या करना जो तेरे ऊपर तेरे गुरु की चले। अभी तो तेरे मन को तू चलाता है, पर तू खुशी से चलाता है ना। रंजिश से तेरा मन तेरे ऊपर हावी पड़े ना, तो उसके लिए भी मैं बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ उसके लिए भी। तेरे मन जोरी से, तेरे मन से मैं तेरा पहुँच सकता हूँ, पर तेरे से पहुँचूँ तो ये तभी होगा जब तू मेरे को सरेंडर करेगा। तेरे मन से मैं पहुंच सकता हूँ। तेरा मन जोरी से अगर हावी पड़ता है तो वो ठीक है, तुम छोड़ दो, उससे मैं निपट लूँगा। पर तू चाहता ही नहीं है ना, पहले बार तो चाहत को तो बनाओ। तू चाहता ही नहीं है कि मैं ये निर्विकारी जीवन जीऊँ,
मैं शांति में चलूं, मैं गंभीरता में रहूं, मेरे में कोई विकार आने न पाए। तू चाहता ही नहीं है ना। जिस दिन तू चाहेगा उस दिन मैं तेरे ऊपर हावी बन जाऊंगा, पड़ जाऊंगा। पर मैं तेरे मन के ऊपर हावी पड़ सकता हूँ, पर तेरे ऊपर मैं हावी पड़ना नहीं चाहता हूँ। क्यों? मैं सब करूँ तो तू क्या करेगा बाकी? मैं तेरे ऊपर हावी क्यों पड़ना चाहूँ? मैं बैठो ना जाके विकार में, मेरे को क्या तकलीफ़ है? दुनिया में सब कुछ है, तेरे को हर बार भी हुए गंदी चीज़ चाहिए तो जाके बैठ ना गंदगी में। मैं बोलूँगा जाके बैठ। जिस दिन तू मेरा दरवाज़ा खटखटाए, भाई अभी मैं इस विकारों से तंग आ गया हूँ, उस दिन मैं कुंडा खोलूँगा तेरे लिए। बाकी नहीं तो तू कुंडा लगाएगा तो मैं ऊपर से ताला लगा दूँगा। भाई चलो बैठो जाके अपने पास, केयरफुल होके रहो। मिलता क्या है तेरे को वही सोचो, मिलता क्या है? कुछ भी नहीं मिलेगा। इधर कुछ न बिगड़ेगा तेरा, गुरु शरण आने के बाद उधर तेरे को कुछ न मिलेगा अपने विकारों की शरण में जाने के बाद। अपनी न चलाओ, मता पंहिंजी तूं हलाए, अलाए छा बनी अथई। रब्बू ॾाढो ज़नी अथई, वो बहुत बड़ा है, आपको तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसके भी तुम करिश्मे देखो तो पल पल में वे हाजिर है। तेरे पल पल की उसको खबर है, तेरे पल पल की उसको खबर है। तुम खबर ये नहीं सोचो कि उसको मालूम नहीं पड़ता है, वो तो मालूम करके भी अनजान है तेरे लिए कि ये बंदा बुले तो बुले वनी, फिर भी गुरु को तेरे लिए करुणा है। भगवान तो जानबूझ के खाडे में गिरा और गुरु ने काटी ममता मेरी। गुरु वरी भी अपनी ममता की छुरी से तेरे मोह ममता की जंजीरें काट देता है। पर भगवान तो वे जिसको तुम मानते हो खाली ओनली निराकार, तो वे तो तेरे को वरी पाण गिरा देगा। बोलेगा भूल भुलैया का खेल तो मैंने बनाया है, अब मैं खेल खेलूँ नहीं तो मज़ा कैसे आएगा। गुरु बोलता है तो चलो बच्चों को मदद करने के लिए मैंने भी जन्म लिया है, वे बात और है। हाँ हाँ उन्होंने वाणी पढ़ी, अच्छा। बहुत बैलेंस था। हाँ और जो समझाया अनुभव से अच्छा लगा। बोलो, अच्छे से समझाया। बढ़िया। हाँ। हाँ दीमा बाबा। सोनू। हर जवाब को बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर कर रही थी दिमाग हाँ ना सोनू, कैसा लगा आपको? ये हुआ ना, आप ही मेरे मुख में बैठ के बोल रहे थे। मैं तो कुछ मैं ही बैठा था ना। मेरे को ये स्थान छोटा पड़ने लगता है, कम पड़ने लगता है, तो मैं भी घुस जाता हूँ बच्चों के मुख में, बच्चों के दिल में बैठता हूँ ना। ये स्थान बड़ा है ना, ये तो क्या है, छोटा है। ये चादर कभी मैली हो जाएगी, फिर ये धोएगी, सफ़ा न होगी, पर ये तो ऑटोमेटिक सफाई होती है ना। मेरे को इधर बैठना है, मुख में बैठना है। हाँ, और एक किसने बताया? वाणी पढ़ी अच्छी सोनू ने, किसने सुना? ऐसे महसूस हो रहा था, अंदर से भर दिया है। हाँ। और खुशी होती है कि कैसे दादी भगवान का ज्ञान है जो सबको तिरुपति देता है और सबको जागृत करता है। ये एज में बच्चे निकल पड़े सच्चाई की राह पर, तो आज के संसार में तो इतना इजी नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे कैसे निकल पड़े हैं। मैं खुश हूँ, भाग्यशाली मैं हूँ। तू धन दौलत कमा के भी जितना भाग्यशाली है वो तू जान, पर मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ। मेरे भाग्य से कोई रीस नहीं कर सकता है। इतने छोटे छोटे बच्चे इतने स्पिरिचुअलिटी की ओर निकल पड़े हैं। इनका साथ मेरे को है, मेरा साथ इनको है, सब खुश है। खुश आयो न ना आयो? बहुत खुश हूँ। धीमा भगवान तव्हां जीवन ही ठाहे छॾियो आहे, नंढियूं हाँ, नंढियूं ॻाल्हियूं जेका चङो। असां लफ़ड़ा झगड़ा। उसको दियो माइक लियो।
आपने कैसे बोला कि मेरे मुख, समझो मैं सब बच्चों के मुख में बैठता हूँ, तो सचमुच वो कृष्ण भगवान बोलते हैं ना, मेरा विराट स्वरूप है, वो ही दिखाई देता है। और इतनी खुशी होती है कि कैसे आपने मेरा बच्चा करके कैसे योग चैन का भार ले लिया। बहुत बच गए दीमा भगवान, नहीं तो क्या मालूम। सचमुच सोचती हूँ पहले के दिन और आज कैसे बच गए हम लोग। कितनी बातें आई, कैसे ये राह पे चल रही थी, कैसे आपने राह चेंज की, कैसे दादी भगवान ने इसका एम क्या था, कौन सा एम पकड़ाया आज, जो आज कितनी इज्जत वाला एम पकड़ाया है, नहीं तो ये कौन से रास्ते पे जा रही थी। इतनी खुशी होती है, बहुत बच गए, भूल गए थे, आपने रास्ता जैसे दिखा दिया। बहुत आज इतनी खुशी हुई, कैसे दीमा भगवान बचा रहे हैं। ये और होशियार होगी, सब बच्चे मेरे होशियार हो रहे हैं। सोनू क्या सुना रहे हो लाला? दीमा भगवान वाणी में एक बात बहुत अच्छी लगी कि कलश में एक एक बूंद नदी की पवित्रता है, वैसे ही गुरु का जो वचन है वो हमारे लिए जीवन दाता है। हाँ, जीवन दाता है। इसने भी कॉन्फिडेंस से बोला है ना, मैं गिरूंगी ही नहीं, पर गिरूंगी तो आपकी गोदी में गिरूंगी। तो परमात्मा ने अच्छा ही रखा है ना लाला? नहीं, ऐसे नहीं तो लाचारी किसके ऊपर नहीं आती है, सभी के ऊपर 3 गुण लागू है। ये नहीं है कि कोई एक बच जाएगा, सभी के ऊपर 3 गुण लागू है। भगवान के ऊपर भी 3 गुण लगते हैं, वे भी इससे खाली नहीं रह सकता। तो जब 3 गुण सबके साथ जुड़े पड़े हैं तो लाचारी तो थोड़ी बहुत तो आती रहती है ना, तो आती है तो बस आती है, पर निकल जाते हैं। गुरु की गोदी का दामन पकड़ के निकल जाते हैं। दिव्या? दीमा भगवान, आप पे बहुत गर्व होता है, क्योंकि आपने ही हम सबको इतना बनाया है कि हम बोल सकें सच्चाई के बारे में। अभी सोनू ने आज वाणी पढ़ी तो बहुत ही अच्छा लगा कि हाँ, एक और भी जने का इम्प्रूवमेंट इतना अच्छा हो गया है, कॉन्फिडेंस दिखता है, बहुत अच्छा। वही, आप बच्चे ही तो संसार में धमाल मचाओगे ना। अभी तो बड़े भी फ्री होते जा रहे हैं, बच्चे भी मचाएंगे, बड़े भी मचाएंगे, साथ साथ में कारवां चलता रहेगा। रेशु? दीमा भगवान, आपका साथ है तो सब कुछ ऐसे बना पड़ा है, सब सरल सरल होता है। हाँ, सब बना पड़ा है। हाँ आप हम बच्चों को इतना प्यार देते हो। बहुत अच्छा, इसको दियो। दीमा भगवान, आप ना प्यार से डरते हो कभी भी। हाँ, हाँ। मेरे को तो मालूम ही नहीं था। नहीं दीमा भगवान, सच्ची में उस दिन भी आपने मुझे फ़ोन पे डांटा, मुझे ऐसे लगा ही नहीं कि भाई गुस्से से डांटा, ऐसे लगा प्यार से डांट रहे थे। अच्छा। हाँ दीमा भगवान, मुझे ना मेरे प्रैक्टिकल की बुक मिल ही नहीं रही है, मैंने सब जगह ढूंढा पर नहीं मिल रही है, अब क्या करूँ? अब जो होगा आप पे ही अच्छा होगा, चिंता नहीं करो, खाली बाकी ढूंढना चालू रखो। नहीं, मैंने सब जगह ढूंढा, बेड के नीचे अभी भी मैं गई बोलती थी। हूँ ढूंढना चालू रख, तो बस तू चालू रख ना भाई, डांटू क्या? मतलब बच्चों में इतना सत्संग है कि जैसे एक छोटा बच्चा है, मेरी बहन का बेटा है, वो नर्सरी में भी अभी तक नहीं है, प्ले ग्रुप में पढ़ता है, लेकिन टीवी पे जैसे ही आपका सत्संग कभी दिख गया उसको चैनल चेंज करते करते, तो दूसरों को चैनल ही चेंज नहीं करने देते, बोलता है नहीं पहले मैं है ही भगवान देखूंगा, है ही भगवान देखूंगा। उसको इतना अच्छा लगता है। उस दिन घर पे आया था, उसको बोला है ही भगवान बोल के दिखा, इतना जोर से बोला है ही भगवान, है ही भगवान, मस्त बोल रहा था। अच्छा, बस और कुछ किसको बोलना है? दीमा भगवान, आप दीप दिए हैं घर में रोज़ जलाते हो, लेकिन कल ऐसा मुझे लगा, बहुत अच्छा लगा जलाए, और आप मेरे घर में पूरा घूम रहे थे चारों तरफ। हाँ। मैं अपने आँख से देखी दीमा भगवान, मुझे बहुत खुशी मिली, बहुत खुशी मिली दीमा भगवान। देखा, बहुत दिए खुशी के साथ मिली मैं दीमा जुड़ा भगवान। हुआ हूँ। आपको मैंने दिया, लेकिन मैं फ्री हूँ उसके पीछे। पहले साल आपके हाथ से दिया मिला दीमा भगवान, मैं बहुत खुश हूँ। दोनों टाइम जलाती हूँ और आपको सामने रख के जलाते, बहुत अच्छा लगता है दीमा भगवान, आपको सामने देखती हूँ।
बहुत अच्छा लगता है। सुठो। मेरे बच्चे भी बहुत खुश रहते हैं सत्संग देखने के लिए आपको। मैं भी बेचैन रहती हूँ, जब तक सत्संग नहीं देख लेती हूँ तब तक एकदम बेचैन रहती हूँ। सत्संग देखने के बाद शांति मिल जाती मुझे। सुंदर करनी है। अरे वाह, देखा इतना छोटा बच्चा, मेरे बाल गोपाल। सृष्टि सुंदर करनी है। छोटे बड़े कई रंग के गुल संता माली, ये रिश्ते जवन जानते ओ गुरु तेरी फुलवारी है, जमाने से न्यारी है। अरे बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, उठो। है ही भगवान। अरे वाह, उसको दियो। धीमा भगवान, जैसे एक सूरज निकलता है पूरे संसार में रोशनी फैलाता है, वैसे ही हम सब आपके बच्चे एक बनकर पूरे संसार में ज्ञान की रोशनी फैलाएंगे। अरे वाह। चांद से प्यारी चांदनी, चांदनी से प्यारी रात, रात से प्यारी जिंदगी, जिंदगी से प्यारे धीमा भगवान आप। धीमा भगवान, आपने मैं से क्वेश्चन पूछा था, अभी मैं बोल रही हूँ, आपकी बेटी हूँ, बड़ी हो के भूल तो नहीं जाऊँगी। मैं कल भी आपकी थी, आज भी आपकी हूँ और हमेशा के लिए आपकी ही रहूँगी। प्रॉमिस, कभी नहीं भूलोगे। वो पीछे एक छोटी बच्ची है, आपको माइक चाहिए? आ जाओ, माइक लो, आ जाओ, आगे आ जाओ, उसको आगे आगे आ जाओ। आपको माइक चाहिए? अच्छा, उधर ही दियो। है ही भगवान बोल, लेस माइक। अभी थोड़ा दम चाहिए। घर में प्रैक्टिस कराईस छोरी, कुछ भी हथ में ॾेई चईस माइक ताईं ॻाल्हाए हाणे। एक वेलण ॾेई छॾेसि हथ में, झूनो पुराणो माइक हिन जे वठीस जूस पप्पा खां, चईस ॻाल्हाए हाणे। माइक चाहिए? घर लेके जाएगी? छोरीअ खे भिक थी पइजी वञेसि, पिणस घणो थो ॻाल्हाए न, तॾहिं हिनखे आवाज़ु नथो अचे। जंहिं ॾींहुं उहो घटि ॻाल्हाईंदो न, तंहिं ॾींहुं हुनखे आवाज़ु ईंदो। चलो बोलो, और किसको कुछ बोलना है? धीमा भगवान, आपसे ही सब खुशियाँ हैं हमारी, आपके सिवा हम कुछ भी नहीं है। हाँ, सुठो, खुश रहो। बस से नासिक कविता उसको दियो। हाँ बोलो, बोल दियो। भगवान, हमारा शौक है वही हमको आगे बढ़ाएगा। हाँ। और जैसे जैसे शौक रखते हम खाली होते जाते हैं। खाली होते जाओ। दियो स्माइल कर जाओ। धीमा भगवान, नासिक में 15 दिन पहले एक लड़की आई थी, न्यूली मैरिड थी, थोड़ा टाइम हुआ था, तो उसने ऐसे बताया कि 15 दिन पहले ही, मतलब उसका बच्चा पैदा होने से पहले ही 2 महीना पहले ही शांत हो गया। तो जैसे वो रोती आई थी, उसको किसने बताया भाई ये सत्संग में जाएगी, एक ही दिन जा तो तू रिलैक्स हो जाएगी। तो वो एक दिन आई, दूसरे दिन आई, अभी 15 दिन हो गए तो रेगुलर आती है। अभी उस दिन हिसाब से उसको मैके जाने का था,
तो एक दिन लेट हो गई जाने में, तो वो उस दिन भी आई, बोल रही थी अच्छा हुआ, पहले मेरा मन चलता था लेट हो गई तो अभी बोल रही थी अच्छा हुआ भली 2 दिन लेट हो जाए थी, माँ भगवान का सत्संग तो मिलेगा। और वो बता रही थी कि मैं पेन किलर इतना लेती थी, रोज़ 1 या 2 लेती थी, इतनी छोटी एज की लड़की थी। तो अभी जैसे 15 दिन मैं इधर आई हूँ, 15 दिन से मैंने गोली नहीं ली है। तो ऐसे लग रहा था कि अभी आपकी एक रत्ती भी, एक कण भी किसी के घट में बस जाती है तो मतलब बहुत ही अच्छा हो जाता है। पहले सब हम बोलते थे कि 7 दिन आके देखो, अभी सब ऐसे बोलते हैं कि 2 मिनट आके देखो, बस 2 मिनट आके 2 देखो, मिनट उसके आके बाद में कुछ भी नहीं है, वो अपने आप आ जाते हैं। नहीं तो 7 दिन बड़े लगते थे किसको। देखो ना क्या हालत है मनुष्य की, क्या हालत है। जो रोज़ पेन किलर खाए, तेरा जियापा ही नहीं है। किसी डॉक्टर ने आपके लिए मैसेज दिया है, बोला जो ज़्यादा पेन किलर खाता है ना उसकी किडनी जल्दी ख़राब होती है, आप ध्यान देना। पेन किलर खाने से क्या होता है, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा तेरा दर्द डाउन हो जाएगा, कम पड़ेगा, फिर तो वही होगा। तुम दर्द को उतारने का इलाज ढूंढो ना, खाना पीना उठना बैठना, योग अभ्यास, सत्संग का नेम टेम, तो तेरी हर बीमारी कंट्रोल में आ जाएगी, पेन किलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम क्यों पेन सहते भी हो, किलर खाते भी हो। ऐसे नहीं कि पेन किलर तूने खाया तो क्लियर हो जाएगा, क्लियर नहीं होता है, किडनी खराब होती है। ध्यान देना, किसी ने सीरियसली आपके लिए बोला है कि ये पेन किलर जो लोग ज़्यादा खाते हैं वे ज़्यादा ही जल्दी किडनी से उपराम हो जाते हैं, हाथ धो बैठते हैं। बची वही माई। हाँ, और भगवान मेरे को लास्ट में आपके लिए एक भजन गाने का है। हाँ बोलो। दीमा भगवान अभी बताया कोई भी बात लाइटली लेंगे तो अंदर जाएगी ही नहीं, बट नेचुरल करके जानो। हाँ लाइटली लो, ज़्यादा डीप में नहीं लो। बस से और किसको कुछ बोलना है? ॿियो सुंदर के जी हाँ भगवान, 2 सवाल है। किसी ने कल पूछा था कि मन नेवा मत ऊंची, गुरु पहली बुझा कर देता है। और एक सवाल मेरा है कि मन तो किसी की हस्ती के सामने भी झुकता है, तो मत उसकी ऊंची होगी कि किसकी हस्ती के सामने झुकता है, वो भी तो क्लियर करना। मन नीवा मत ऊंची, किसकी हस्ती के सामने झुकता है, जो मन तेरा ऊंचा हो जाए, वो भी तो क्लियर कर। तूने क्या समझा है, तो फिर मैं जवाब देता हूँ। बड़ी बड़ी हस्तियों को देख के तुम झुकेगा या किधर झुकेगा? जो मन तेरा झुकेगा तो मत ऊंची होएगी। ये बात तो सही है। जो हमारा मत कब ऊंची होती है, मैं ये पूछता हूँ। मत कभी ऊंची होती है? मत देखो तो लाइन बनी है, मन नीवा और मत ऊंची। जो मन नीवा होता है तो मत तेरी ऊंची हो जाएगी। लेकिन तू जो पूछता है तो तूने क्या सोचा है, किसके हस्ती के आगे तू झुकेगा तो मत ऊंची होएगी? वे सही बात है। पहले हम दूसरों के सामने झुकते थे, लेकिन वो मत ऊंची नहीं थी, बरोबर है। तो अभी किसके सामने झुकेगा? जो अभी तो जब से सत्संग पे आया हूँ तो मत ऊंची हो गई है। सही किसके सामने झुका है? हाँ, दीमा झुकने वाली तो बात बोल। मेरे सामने झुका तो मैं क्या खुश हो जाऊंगा क्या? मैं इतना सादा हूँ क्या तो तू झुकेगा और मैं खुश हो जाऊंगा? इतना तो सादा मैं नहीं हूँ, दिखूं भले क्या भी, पर इतना नहीं हूँ। तू अपनी जिद के आगे झुक, तू अपनी जिद के आगे झुक तो तेरी मत ऊंची हो जाएगी। मेरे सामने झुकेगा तो क्या हुआ, उसकी कोई बड़ी बात थोड़ी है। तुम झुको न झुको, घर खुश रहो। पर जो मन तेरा जिस चीज़ में जिद करता है, जो चीज़ वे हठी है, जिस चीज़ के बारे में, उधर तुम झुको। बोलो मन्नत तेरे को मैंने ये इतना टाइम दिया है, अभी नहीं दूंगा, बोल क्या चाहिए। तो जब तू अपनी जिद के आगे झुकेगा ना, तभी तेरी मत ऊंची होगी।
ऐसे थोड़ी मत ऊंची होती है। इतना सस्ता सौदा तो तू कर नहीं सकता। भाई तू मेरे आगे झुका और तेरी मत ऊंची हो जाएगी। याद कर वक्त मुझी गाल छा चयो मां, किसके आगे झुकना है तेरे को? अपनी ज़िद के आगे झुको। गुरु को झुको, उहे भी एक बाजू में बात रखो। बड़ी बड़ी हस्तियों को तुम झुकते हो, उहे भी एक साइड में रखो। पर एक्चुअली में जो तेरी मत ऊंची होती है वो तू अपनी ज़िद के आगे तू ही खुद झुक जा। अपनी ज़िद के आगे झुक जा, तेरी मत पक्का ऊंची हो जाएगी। वही टाइम में तू निर्मल हो जाएगा, टाइम भी नहीं लगेगा। गुरु के पास भी तू जाके झुकता है ना तो तेरे को खुशबू बाद में आएगी। पर तू अपनी ज़िद के आगे उधर ही सरेंडर कर दो, बस छोटी गल, तो उधर ही उधर तेरी मत मस्त फर्स्ट क्लास हो जाएगी। समझी सुंदर? सही बात है जी। हाँ बोल लाला। अपने गुरु को भी अपनी भाई झुकना है तो जिद के अनुसार, अपनी जिद के अनुसार झुकते हैं, अपनी मन मर्जी के हिसाब से। हाँ। भाई मैं अगर जिद करता हूँ तो मेरी मर्जी के हिसाब से गुरु मेरी जिद पूरी करे। हाँ। तो ये भी गलत है ना? नहीं, वो अपनी जिद, जो उसकी जिद मैंने बोला, वो जिद की क्वालिटी हो गई। भाई समझो किसकी जिद है, वो किसको भी झुकाएगा, वो अलग क्वालिटी है जिद की। पर जो जिद तेरी अपनी जिद है, मेरे को ये चाहिए मना चाहिए, ये करूँगा मना करूँगा, तो उसके आगे तू झुक जा। भाई मैं तेरे को नहीं दे सकता हूँ, अभी मैं नहीं कर सकता हूँ, आज तक मैंने गुस्सा किया लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ। तू अपने आगे झुक जा, जिद पूरी नहीं कर। जिद पूरी करेगा तो मन तेरा मोटा हो जाएगा, पर जिद के आगे तू झुक जा, उसको खलास कर दे जिद को। समझे? तव्हां समझी मुंहिंजी ॻाल्हि कन न सम्झव? समझ में आई लाला? अब मैं ज़िद करूं भाई मेरे को नहीं ये चाहिए मना चाहिए, मैं नहीं झुकता हूँ ना, वो चीज़ लेके फिर मन को शांत करता हूँ। पर मैं बोलता हूँ अपनी ज़िद के आगे झुक जा, बोल नहीं दूंगा तेरे को, झुकाव रखो। हाँ, आता नहीं है झुकना, नहीं आता है तो एक दिन तो सीखना पड़ेगा। नहीं सीखेगा तो काम तो नहीं चलता है, सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा। एक ॾींहुं तो तव्हांखे ज़िद छॾणी है ना, ज़िद छोड़नी है ना आपको, ऐसे तो काम नहीं चल सकता है। ब्रह्म ज्ञान है ही इसीलिए कि तू अपनी ज़िद से ऊपर उठ जा। गुरु से प्रेम भी वही कर सकता है जो अपनी ज़िद को छोड़ देता है। हाँ, और ये सही है, अगर हम अपनी ज़िद के आगे झुकते हैं ना तो खुद को ही रिलैक्स मिलता है। अभी आपने जैसे बोला भाई हम आपकी कदर करते हैं, अगर हमारी आज कदर है तो आपकी वजह से ही है दीवा मगर। हाँ, और ये पीछे दियो, उनको दियो पीछे, एडे दियोस लाल इनके दियोस, इनको दियो। धीमा भगवान कदर हो रही है, आपकी भी कदर हो रही है अभी, और धनी बना दिया आपने हमारे को। हाँ, ज्ञान का धनी बना दिया है, संतोष का धन दे दिया है। संसार में जा रहे हैं तो सब मालूम पड़ रहा है सब। अभी कान भी मजबूत हो गए, आप बताया कि कान मजबूत करो, तो वैसे कान भी मजबूत हो गए। कान मजबूत करो, स्ट्रांग हो जाओगे, तेरी आंखें भी स्ट्रांग हो जाएगी। तू नहीं तो बोलता है मैंने ये देखा ना मेरा मन चला, ये देखा ना मन चला। स्ट्रांग आपका नाम लेके हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि पीछे से मजबूत ही है, आपने स्ट्रांग बना दिया सर। बहुत अच्छा, खुशी हो रही है, ऐसे सुन के खुशी हो रही है। हाँ, और दिमोगन मेरे पैर ज़मीन पे नहीं हैं, आपने इतना प्यार दिया है कि हम कहते हैं कि हमें थोड़ा चाहिए लेकिन आप भर के देते हैं, इसलिए कहते हैं कि गुरु के प्यार की कोई था नहीं है। दिमोगन कल का यज्ञ मतलब मैं लगता है कि अभी भी वहीं पे ही हूँ, तो ऐसा नशे में आई। अच्छा, ये नशो सुठो अथव लाला। दुनिया में नशे अनेक हैं, ये नशा कुछ और है। इतना प्यार धीमा भगवान, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम उसके लायक भी नहीं थे कभी, ऐसे लेकिन आपने बना दिया है।
लेकिन दीमा बहन ये सब आपकी करुणा है। ऐसे नहीं बोलो, लायक नहीं थे नहीं बोलो। हर लायकी तेरे से जुड़ी हुई है जब तूने मनुष्य जन्म लिया। हर लायकी जुड़ी हुई है, मनुष्य जन्म लिया मना तू हर किस्म का लायक है। और लायकी करीब आ जाती है जब तू गुरु के सत्संग में पहुंचता है, और लायक बन ही जाते हो जब तुम और आज्ञा चक्कर में चलते हो। बाकी लायक नहीं थे मैं नहीं बोलूँगा, क्यों लायक नहीं थे, थे ही थे। हाँ नहीं दीमा बहन सही है, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि आपको और जाने, मतलब आपके अंदर में और जो मतलब आप बनाना चाहते हैं कि मेरे बच्चे ऐसे बने, मैं जो चाहता हूँ वैसे बने, वो दिल होती है कि अभी और पुरुषार्थ करें। हाँ वो हो रहा है, वो होगा, हो भी रहा है, होगा भी, दिन दिन सवाय हो रहा है। हाँ उमेश चाबुदा ही नहीं लगे दिमागन यही सोच रहा था कि मतलब किस और हम जा रहे थे और क्या डायरेक्शन चेंज कर दी है आपने। अच्छा। और इतना मतलब जैसे बोलते हैं ना मंजिल पा ली है, तो वैसे लगता है अभी कि ये रास्ते जो आपके रास्ते हैं, जो आपने रास्ते दिए हैं, इस पे हम चल रहे हैं और खुशी खुशी चल रहे हैं और बहुत खुश भी हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऐसे ही ध्यान जा रहा था तो ऐसे ही लग रहा था बचपन में ही, मतलब पता नहीं था, बट जो विकार थे, गुस्सा था, ये वो सब एकदम प्यार में चेंज कर दिया है आपने। तो बहुत अच्छा लगता है सबसे प्यार है, सबसे प्यार है। प्रेम की गंगा बहाते चलो। बस अभी बोलो। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। एक का साथ है कितना प्यारा, गुरु का साथ है कितना प्यारा, गुरु का साथ है कितना प्यारा, भूल गए हम ये जग सारा, गुरु के प्रेम में हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं, सत्संग में आके हम पार हो गए हैं। गुरु का साथ है कितना प्यारा, भूल गए हम ये जग सारा, गुरु के प्रेम में हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं, सत्संग में आके हम पार हो गए हैं। गुरु का साथ है कितना प्यारा, सारी दुनिया जल रही, मैं मेरे की आग में, मैं मेरे की आग में, सारी दुनिया जल रही, मैं मेरे की आग में, मैं मेरे की आग में, गुरु ने आकर हमें बचाया, इस झूठे अहंकार से, इस झूठे अहंकार से, गुरु ने आकर हमें बचाया, इस झूठे अहंकार से, इस झूठे अहंकार से, अब तो मेरा मन यही गाता,
सत्संग में आके हम पार हो गए हैं। गुरु का साथ है कितना प्यारा, भूल गए हम ये जग सारा, गुरु के प्रेम में हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं। सत्संग में आके हम पार हो गए हैं। गुरु का साथ है कितना प्यारा, गुरु का ये निष्काम प्रेम हमें टिकाता निश्चय में, हमें टिकाता निश्चय में। गुरु का ये निष्काम प्रेम हमें टिकाता निश्चय में, हमें टिकाता निश्चय में। फंस ना जाए हम कभी मोह माया के बंधन में, मोह माया के बंधन में। फंस ना जाए हम कभी मोह माया के बंधन में, मोह माया के बंधन में। लगन हमारी बढ़ती जाए गुरु के शुक्राने, लगन हमारी बढ़ती जाए गुरु के शुक्राने। हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं। सत्संग में आके हम पार हो गए हैं। गुरु का साथ है कितना प्यारा, भूल गए हम ये जग सारा, गुरु के प्रेम में हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं। सत्संग में आके हम पार हो गए हैं। गुरु का साथ है कितना प्यारा, मिला ये हमको हीरा जन्म, जीवन सफल बनाने को, जीवन सफल बनाने को। मिला ये हमको हीरा जन्म, जीवन सफल बनाने को, जीवन सफल बनाने को। गुरु ने हमको ज्ञान दिया, अपने लक्ष्य को पाने को, अपने लक्ष्य को पाने को। गुरु ने हमको ज्ञान दिया, अपने लक्ष्य को पाने को, अपने लक्ष्य को पाने को। अब तो मेरा मन यही गाता गुरु के शुक्राने, अब तो मेरा मन यही गाता गुरु के शुक्राने। हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं। सत्संग में आके हम पार हो गए हैं। गुरु का साथ है कितना प्यारा, भूल गए हम ये जग सारा, गुरु के प्रेम में हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं। सत्संग में आके हम पार हो गए हैं। गुरु का साथ है कितना प्यारा।